अगला टॉपिक है अपना कूलाम का नियम। सबसे पहले कि कूलाम का नियम किसके लिए लागू होता है, मोटी चीज। पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं, पूरी यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी, यानी हम आवेश के बारे में बात करेंगे और आवेश जो है वो अपनी जगह रुका हुआ रहेगा। क्या रहेगा? पहले दो पाठों में आपके दिमाग में हर पल ये बात होनी चाहिए कि आवेश है वो रुका हुआ रहेगा, स्थिर आवेश रहेगा। तो यदि दो आवेश हैं आपके पास, स्थिर आवेश, एक धनावेश और दूसरा भी धनावेश, तो कूलाम ने बहुत बार ऐसा देखा कि उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है। दोनों नेगेटिव हैं तो भी दोनों एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, दूर फेंक रहे हैं। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। दोनों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। लेकिन बात यह आती है कि सर बल लग रहा है तो बल होगा कितना, उस बल की वैल्यू कितनी है। बल का मात्रक हम जानते हैं न्यूटन, तो बल कितने न्यूटन का बल लगेगा दो आवेशों के बीच में। तो इसके लिए जरूरी है सबसे पहले आपके पास कम से कम कितने आवेश होने चाहिए, दो आवेश। पहली बात, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो दो आवेशों को जब अपन एक दूसरे के पास में रखेंगे कुछ दूरी पर, तो उनके बीच में कैसा बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। एक सिंपल सी बात मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि ये मेरे पास एक प्लस चार्ज है, इसका मान है Q1, और एक दूसरा चार्ज है छोटा सा, ये भी प्लस है और इसका नाम है Q2। आप देख के बताओ कि दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्लियर है? अच्छा, कौन सा किसके ऊपर ज्यादा धक्का मारेगा, ज्यादा बल लगाएगा? पहली बार देखने पर आपको क्या लग रहा है? Q1 है वो Q2 के ऊपर ज्यादा बल लगा रहा है, या Q2 है वो Q1 को ज्यादा धक्का मारेगा, या फिर दोनों एक दूसरे को बराबर धक्का मारेंगे? देखने से क्या लग रहा है? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पास ज्यादा आवेश है तो ये इसको ज्यादा धक्का मारेगा। लेकिन कूलाम ने हजारों बार ऐसे प्रयोग किए। क्या देखा? कूलाम देखता है कि यार अगर इस आवेश का मान बढ़ाऊंगा तो इसके ऊपर तो धक्का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन कूलाम ने यह चीज देखी कि अगर इस आवेश का मान बढ़ाया जाए तो इसके ऊपर लगने वाला धक्का अपने नॉलेज के अनुसार क्या होना चाहिए, अपने जीवन के ज्ञान के अनुसार क्या होना चाहिए। ये मजबूत हो रहा है, इसके पास आवेश बढ़ रहा है, तो सर इसके पास लगने वाला धक्का कम होना चाहिए ना। एक आदमी बहुत तगड़ा मजबूत है, दूसरा कमजोर है, ज्यादा धक्का लगेगा। अगर उसकी जगह हम थोड़ा सा मजबूत आदमी रखें तो उसके ऊपर कम धक्का लगना चाहिए। लेकिन कूलाम ने ऐसा देखा कि सर इस आवेश का मान बढ़ाएं तो भी इसके ऊपर बल बढ़ रहा है, और अगर इस आवेश का मान बढ़ा दें तो भी इसके ऊपर लगने वाला बल बढ़ रहा है। तो कूलाम ने देखा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दोनों आवेशों का मान बढ़ाने पर दोनों के बीच लगने वाला बल बढ़ता है। तो कूलाम ने कहा कि भाई साहब इस आवेश का मान ले लो। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इस आवेश का मान ले लो, कितने कूलाम, जितना भी है, और दोनों के आवेशों का गुणनफल कर दो। दोनों के आवेशों का गुणनफल कर दो, उस गुणनफल के समानुपाती होगा इनके बीच में लगने वाला बल। सर हम यहां पे प्लस और माइनस, अगर मान लो ये माइनस आवेश होता तो क्या माइनस लिखेंगे? माइनस नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि प्लस और माइनस केवल बल की प्रकृति बताता है। एक प्लस है और एक माइनस है तो आपको केवल यह पता चलेगा कि दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, लेकिन प्लस और माइनस दोनों नहीं लिखने हैं। केवल हमें आवेश का मान प्लस में ही लिखना है, तो केवल प्लस की वैल्यू लिखनी है, माइनस को हटाना है। तो माइनस को हटाने के लिए हम एक शब्द काम में लेते हैं कक्षा 11 में, परिमाण। क्या लेते हैं? परिमाण। मॉड निकालना, दोनों तरफ दो खड़ी लाइनें, तो दोनों आवेशों का क्या लेना है? परिमाण लेना है। तो पहला अपन इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, एक एक लाइन को बहुत ध्यान से सुनते जाना, दो आवेश होने चाहिए, दोनों स्थिर आवेश होने चाहिए, दोनों बिंदु आवेश होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे आवेश होने चाहिए। एक भी शब्द छोड़ा परिभाषा गलत हो जाएगी। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला
लगने वाला बल कैसा होगा? सर वो तो इनकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगा। अगर दोनों प्लस प्लस होंगे तो प्रतिकर्षण, माइनस माइनस होंगे तो भी प्रतिकर्षण, एक प्लस और एक माइनस होगा तो आकर्षण। तो हम क्या करते हैं, लगने वाला दोनों बलों के नाम लिख देते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, डैश लगा देते हैं। किन किन बातों पे निर्भर करता है? पहला, आवेशों के परिमाण। परिमाण क्यों लिखा? क्योंकि अगर किसी आवेश के पास माइनस लगा हुआ है तो हमें वो माइनस नहीं लेना, इसलिए हम क्या लिखेंगे, आवेशों के परिमाण के गुणनफल, गुणा कर दो दोनों के आवेशों का परिमाण, गुणनफल के समानुपाती। समानुपाती जानते हैं? अगर एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है। एक आवेश का मान बढ़ाओगे तो इनके बीच में लगने वाला बल भी बढ़ रहा है, इस आवेश का मान घटाओगे तो बल भी घट रहा है, इसे समानुपाती कहते हैं, समानुपाती होता है। स्टेटमेंट क्लियर है? दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। कौन से दो आवेश? स्थिर। कैसे? बिंदु आवेश। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे इस चीज को? सर बल F है वो समानुपाती है पहले आवेश का परिमाण Q1, आपने अगर इसे कैपिटल Q लिखा है तो कैपिटल लिख दो, और स्मॉल लिखा है तो स्मॉल लिख दो, बड़े और छोटे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने डायग्राम में यहां पे कैपिटल Q लिख रखा है तो यहां पर मैं कैपिटल Q लिख देता हूं, लेकिन मोस्टली किताबों में इसको किससे लिखा जाता है? स्मॉल q से लिखा जाता है, तो आप स्मॉल q भी लिख सकते हैं। Q1 और Q2 दोनों के गुणनफल का मोड लगा दो, क्योंकि हमें तो वैल्यू प्लस में चाहिए, हमें तो वैल्यू प्लस में चाहिए। चाहे तो आप इन दोनों के परिमाणों का अलग अलग मोड निकालें, मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहले का मोड निकाला, दूसरे का मोड निकाला और दोनों को गुणा कर दिया, या फिर दोनों को पहले गुणा करके और फिर मोड निकाल लो, एक ही बात है। समझ में आ गया ये स्टेटमेंट? दूसरा, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? r। कितनी दूरी है? r। कैसा बल लग रहा है? आकर्षण या प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण। दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे या धक्का मारेंगे? धक्का मारेंगे बाहर की तरफ। मुझे इन दोनों के बीच का बल बदलना है, या तो बढ़ाना है या फिर घटाना है। अगर दो लोग लड़ रहे हों और उनके साथी अगर आ जाएं, अगर वो उनके बीच की लड़ाई कम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? उनको पकड़ करके आपस में नजदीक लेके आएंगे या दूर खींचेंगे? चल छोड़ यार लड़ाई छोड़, चल लेके चलते हैं उसको। ऐसा होता है। जैसे जैसे उनके बीच की दूरी बढ़ती है, उनके बीच जो लड़ाई है, जो प्रतिकर्षण है, वो कम हो जाता है। क्लियर है? सेम कहानी यहां पे होती है। दो आवेशों के बीच की जब दूरी बढ़ेगी तो उनके बीच लगने वाला चाहे आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, दूरी बढ़ने पर बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन सर कम होने का मतलब तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया, एक संख्या बढ़ रही है दूसरी संख्या घट रही है, ये तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया। लेकिन कूलाम ने हजारों बार इसका प्रयोग किया। कैसे? सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, कि मान लीजिए इनके बीच की जो दूरी है वो 100 मीटर है, या शुरुआत में मान लेते हैं 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर। और इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा था वो कितना था? 100 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 100 न्यूटन का। कूलाम ने इनके बीच की दूरी को बढ़ा के 2 गुना कर दिया। कितने मीटर कर दिया? 2 मीटर से बढ़ा के कितना कर दिया? 4 मीटर। कितने गुना कर दिया? 2 गुना। तो कूलाम ने देखा कि यार इनके बीच लगने वाला बल कम तो हो रहा है, लेकिन 100 न्यूटन से कितना हो रहा है? 50 नहीं हो रहा है। इधर दूरी आपने दुगुनी करी, अगर बल आधा हो जाता तो हम कह देते कि सीधा सीधा व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन बल 50 न्यूटन नहीं हुआ, बल बहुत कम हो गया। कितना हो गया? 25 न्यूटन हो गया। कितना हो गया? 25 न्यूटन हो गया। तो कूलाम ने जब ऐसे हजारों बार प्रयोग किए तो कूलाम ने देखा कि थोड़ी सी दूरी बढ़ाओगे तो बल बहुत कम हो रहा है। आपने देखा कि दूरी को कितना बढ़ा दिया, आपने दूरी को कितना कर दिया? 2 गुना। तो बल कितना गुना कम हो गया? 4 गुना कम। कितना गुना कम हो गया? 100 का 25 कितना होता है? 4 गुना कम।
अगली बार गुलाम ने देखा कि यार इसकी दूरी को हम 2 गुना की जगह 3 गुना कर देते हैं। कितने गुना कर देते हैं? 3 गुना। तो दूरी को बढ़ा के कर दिया 3 गुना। गुलाम ने देखा कि बल 9 गुना कम हो गया। कितने गुना कम हो गया? 9 गुना। 9 गुना कम हो गया। फिर गुलाम ने कहा कि यार यहां पे तो एक संबंध बन रहा है, रिलेशन बन रहा है, जितनी दूरी बढ़ाओगे उसका वर्ग कर दो। 2 का वर्ग 3 का वर्ग, जितनी दूरी बढ़ाओगे उसका वर्ग कर दो, उतने गुना बल कम हो रहा है। फिर इसका स्टेटमेंट डाला गया, अगला स्टेटमेंट, यानी इन दोनों के बीच में लगने वाला बल किसके ऊपर निर्भर करता है? दूरी के ऊपर भी निर्भर करता है। तो इनके बीच लगने वाला बल आवेशों के बीच की दूरी, सिर्फ दूरी के या दूरी के वर्ग के? सिर्फ दूरी के या वर्ग के? वर्ग के। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन होता है? बल। जितनी ज्यादा दूरी करोगे बल उतना ही ज्यादा घट जाएगा, उसके वर्ग के अनुपात में घटेगा। और अगर लड़ाई बढ़ानी हो तो 2 लड़ रहे हो कि चलो लड़ो लड़ो, मजे आ रहे हैं, क्या करेंगे? दोनों के बीच की दूरी कम करेंगे। दोनों के बीच की दूरी कम करेंगे। अगर मैं दोनों के बीच की दूरी आधी कर दूं, दोनों के बीच की दूरी आधी कर दूं, तो इस नियम के अनुसार लड़ाई दुगुनी होगी कि 4 गुनी? दूरी के वर्ग, दूरी को आधा कर दिया, दूरी कम कर दी, यानी लड़ाई तो बढ़ेगी। पहली बात तो कंफर्म। कितनी बढ़ेगी? दूरी को आधा कर दिया तो लड़ाई 2 गुनी होगी कि 4 गुनी? 4 गुनी हो जाएगी। आगे अपन जब सवाल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल को कितनी बातें प्रभावित करती हैं? सर 2 बातें। कौन कौन सी? आवेशों के परिमाण का गुणनफल के समानुपाती, और नंबर 2 आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर है? तीसरी कहानी और सुनना। जब 2 घरों में आपस में भाई भाई होते हैं, वो फिर अलग अलग हो जाते हैं और उनकी आंखें नहीं मिलती, उनमें मेल नहीं है, लड़ाई होती है, तो फिर क्या करते हैं? अपने बीच की लड़ाई को कम करने के लिए क्या करते हैं? अपने बीच की दूरी, तो अब ऐसे तो है नहीं कि अपना घर इधर ले जाएं, अपना घर इधर ले जाएं, क्यों बाप की जमीन थोड़ी है जो दूर ले जाएं। दूरी तो बढ़ा नहीं सकते, तो लड़ाई को कम करने के लिए, अपने बीच के बल को कम करने के लिए क्या करते हैं? दीवार बना लेते हैं। नहीं, ऊंची ऊंची चिण दियो एकदम, आंख नहीं दिखना चाहिए, सामने नहीं दिखना चाहिए। कहने का मतलब दोनों के बीच का माध्यम बदल गया, दोनों के बीच का माध्यम बदल गया। तीसरा फैक्टर और भी है, अगर आप इन दोनों के बीच लगने वाले बल को कम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? कम करना चाहते हैं, तो इनके बीच की जो जगह है वहां पे माध्यम बदल दो। क्या कर दो? माध्यम बदल दो। तो यानी तीसरा फैक्टर और भी होता है। अभी मैं आप लोगों के दिमाग में केवल इतना बताना चाहता हूं कि बल को एक और चीज प्रभावित भी करती है। कौन? इनके बीच का माध्यम। माध्यम कैसे प्रभावित करता है, कौन सा माध्यम बदलोगे तो बल कितना हो जाएगा, वो सब अपन एक सेपरेट अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम क्या मान लेते हैं, इसको अपन मैथमेटिकल फॉर्मेट लिखते हैं। तो F समानुपाती 1/r²। F समानुपाती 1/r²। दोनों बातों को एक साथ लिखो, अर्थात F समानुपाती सर Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। पीछे वो एक लड़का कह रहा है कि सर मोड तो नहीं लगाया, तो लगा दो ना यार, क्या फर्क पड़ रहा है, भूल गया मैं, आप लगा दो। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक रिवाज है अपने फिजिक्स में, एक स्थिरांक लगाया जाता है। रिवाज है या नियम है या कोई हजारों बार प्रयोग करके कुछ तथ्य सामने आते हैं कि या फिर दस्तूर है, लगाना है, कुछ भी लगा दो, कुछ भी लगा दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ भी नहीं लगा सकते, कोई भी कांस्टेंट नहीं लगाया जाता, फिक्स कांस्टेंट लगाया जाता है। जब इस प्रयोग को हल किया जाएगा, इसकी वैल्यू को हल किया जाएगा, तो यहां पे एक निश्चित वैल्यू आएगी
उसे स्थिरांक कहते हैं। हर नियम में अलग अलग स्थिरांक लगाया जाता है। तो यहां पे कौन सा स्थिरांक लगेगा, इसको अपन आगे ऐसे लिख देते हैं और आपके पास वैल्यू आ जाएगी F बराबर K, नया कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये K कौन है भाई, नया आदमी आया। अभी तक जो चल रहा था सब हम जानते थे। Q1 को हम जानते हैं पहला आवेश, Q2 को हम जानते हैं दूसरा आवेश, R को हम जानते हैं बीच की दूरी, F को हम जानते हैं इन दोनों के बीच लगने वाला बल। नया कौन आया है, K। इनसे मिलिए, ये हमारे मित्र, इनका नाम ये है और इनका गांव ये है। परिचय करवाते हैं, नहीं करवाते क्या, बेड़ो तू ही आ जा, परिचय करवाते हैं। इसका हम परिचय करवाएंगे। कौन है ये, जहां के स्थिर वैद्युत बल स्थिरांक, बहुत ठाड़ो नाम है। स्थिर वैद्युत बल नियतांक या बल स्थिरांक के का मान भी फिक्स होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9। लेकिन इसका मान हमेशा फिक्स नहीं होता है। सर अभी तो कह रहे थे फिक्स होता है, अभी कह रहे हो फिक्स नहीं होता है। अलग अलग माध्यम की स्थिति में इसका मान अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यमों की स्थिति में, मैंने कह दिया कि माध्यम की बात हम अलग सेपरेट टॉपिक में करेंगे। तो अभी के लिए सर कुछ तो माध्यम फिक्स करो। तो अभी के लिए ये जो माध्यम है इसको मैं क्या फिक्स कर देता हूं, निर्वात। मैं कहता हूं कि भाई साहब यहां पे तो हवा भी नहीं है, निर्वात माध्यम है। कैसा माध्यम है, निर्वात माध्यम है। अगर बीच का माध्यम निर्वात है तो K का मान फिक्स हो गया, कितना, 9 गुणा 10 की पावर 9। अगर माध्यम बदलोगे तो K का मान बदल जाएगा, लेकिन निर्वात के लिए कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9। जात के वह तेरी नाम तो पूछ लियो, स्थिर वैद्युत बल नियतांक। जात क्या है, मतलब इसका मात्रक क्या है, जानते हैं, नहीं जानते, याद नहीं करना। कहां से निकालें, यहां से निकाल लो। किसका मात्रक निकाल रहे हो, K का। तो बाकी जो कुछ भी है उसको भेजो दूसरी तरफ। तो पहले से कौन है, F मात्रक न्यूटन। तो ये तो हो गया सर न्यूटन। ये बटा का R स्क्वायर जाएगा गुणा में, R मतलब दूरी, दूरी का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। ये कौन है, Q1 Q2 आवेश, आवेश का मात्रक कुलाम, कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम स्क्वायर, जो कि यहां गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में। तो बट्टा में क्या लगेगा, कुलाम का स्क्वायर। तो K का मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, याद करने की जरूरत, कुलाम का नियम अगर आपको याद है, इसका फॉर्मूला अगर आप लोगों को आता है तो 1 सेकंड नहीं लगेगी आपको इसका मात्रक बनाने में, और 150 बार पढ़ोगे तो नाम भी याद हो जाएगा। शुरू शुरू में तो ऐसा ही लगता है, आप किसी नए स्कूल में जाते हो, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, पहले दिन सबका नाम याद हो जाता है क्या, और 50-40 दिन मांगे सागे खेले जना, धीरे धीरे मत ही संगो नाम याद हो जा। तो उसी तरीके से इसका नाम भी आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तरीका आना चाहिए कि अगर भूल जाऊं तो, अगर आप किसी नई जगह जाते हो और आप किसी नए आदमी से मिलते हो और उसका नाम तो फलाना सिंह है, तो उसका नाम कैसे याद रखते हो कि यार इको नाम है जो मामा बेटे के नाम का जिशो है, ऐसे याद रखते हो, नहीं रखते, तरीका ही नहीं तुम्हें पता। यार इसका नाम क्या था, इसका नाम, हाँ उसका मनमोहन था, इसका ही मनमोहन है। तो उसी तरीके से आपको सवाल निकालना आना चाहिए, इसका मात्रक निकालना आना चाहिए। क्या करना है, F का मात्रक न्यूटन, बटा में जो दूरी है मीटर स्क्वायर गुणा में आ जाएगा, कुलाम स्क्वायर बटा में आ जाएगा, वैल्यू हो गई फिक्स। ये कुलाम का नियम। अगर बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न आता है कि कुलाम का नियम लिखिए, तो अभी आपको यही लिखना है। 1 नंबर का आता है तो भी आपको यही लिखना है, कुलाम का नियम। क्या करोगे, उतारोगे और क्या करोगे,